सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एजेंडा से हम लोग देखने वाले कि क्या क्या है चीज़ें आगे। एजेंडा में पहले से आपको बता रखा हूँ कि एजेंडा होता क्या है। देखो, एजेंडा का मतलब होता है मीटिंग में जो भी डिस्कशन होने वाला है उसका एजेंडा क्या है। एजेंडा मतलब टॉपिक, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। समझ में आ रहा है? तो एजेंडा का तो पूरा लिस्ट होगा ना। इन इन एजेंडा के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इन एजेंडा के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसी को कहा जाता है एजेंडा। ओके, यहां से एक बार देख लेंगे। व्हाट इज एन एजेंडा? द लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग इज नोन एज द एजेंडा। समझ में आ रहा है? समझे? जो बिजनेस हम लोग ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है यही एजेंडा, यही टॉपिक जिसके रिगार्डिंग हम लोग वोट करने वाले हैं, सलाह मशवरा करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो वो चीज उसको कहा जाता है बिजनेस। समझ में आ रहा है? द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस दैट टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग इज नोन एज एजेंडा। समझ में आ चुका है? हाँ। The agenda draws attention to the relevant matter where deliberation is required. The notes or on agenda explains each item of the agenda in an endeavor to provide an understanding of point for discussion by the board. इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि एक तो एजेंडा होगा, एजेंडा के बगल में होगा आपका नोट्स जो एक्सप्लेन करेगा इस एजेंडा के बारे में, सो दैट बोर्ड डिसीजन ले पाए। द एजेंडा शुड बी अकम्पनीड और फॉलोड बाय नोट्स, जिसको हम लोग कहते हैं नोट्स। देयर ऑन एक्सप्लेनिंग द प्रपोजल इन ब्रीफ in easily understandable language and setting out the points for decision of the board. समझ में आ रहा है? easy language में लिखा होगा नोट्स, so that अपने को एजेंडा के बारे में समझ में आ जाए। हाँ सर, ये तो क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Agenda and notes on agenda shall be sent to all directors by hand or by speed post or by registered post or by email. अब क्या चलता है? ईमेल ही चलता है। और by any other electronic means. ओके। और किसके पास जाएगा? डायरेक्टर्स के पास जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड में कौन बैठता है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के पास जाएगा एजेंडा प्लस नोट्स। कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। समझ में आ रहा है? या तो और भी ऑप्शंस है, जैसे कि उन लोगों ने दे रखा है पोस्टल एड्रेस के माध्यम से भेज दो, तो ये सारे। अच्छा, रजिस्टर्ड पोस्ट से हमेशा याद रखना, जब भी जाता है कोई भी चीज 2 दिन एक्स्ट्रा लगता है। ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था ना, 7+2 21+2, याद आ रहा है कुछ? 7+2 21+2। हाँ जी, हाँ। यहां पर देखो, यहां पर आपको सिमिलर मिलेगा। यहां देखो, वेयर अ डायरेक्टर स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर मीन्स ऑफ डिलीवरी। अगर उसने कोई मीन्स ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाई कर दिया है तो उसी मीन्स ऑफ डिलीवरी से आपको भेजना होगा। ठीक है? मीन्स ऑफ डिलीवरी द वे ऑफ डिलीवरी की। अगर उसने बोला है कि मेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट में ही भेजो, मेरे को ईमेल में मत भेजो, तो आपको उससे भेजना होगा। दिस पेपर शैल बी सेंड बाय हिम सच मीन्स। हाउएवर, इन केस ऑफ मीटिंग कंडक्टेड एट शॉर्टर नोटिस, द कंपनी में चूज एन एक्सपीरियंट मोड ऑफ सेंडिंग एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा। तो लेकिन फिर भी अगर शॉर्टर नोटिस में भेजा जा रहा है, शॉर्टर नोटिस का क्या था? तो आप समझ सकते हो यहाँ से, रिक्वायर्स दैट प्रिपरेशन of notice for meeting of the board requires that not less than 7 days notice in writing shall be given to every director at the registered address. ठीक है? As available with the company, and such notice shall be sent by hand delivery, by post or by electronic means. क्या ये समझ में आ रहा है? तो इतना समझ में आ रहा है? बोर्ड मीटिंग अगर हो रहा है सर सुनो ना सर, बोर्ड मीटिंग अगर हो रहा है ना, तो 7 दिन का नोटिस चाहिए होगा मिनिमम, अगर ईमेल में भेज रहे हैं तो, प्लस 2 डेज का चाहिए होगा बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो। और अगर जनरल मीटिंग का है तो 21+2 डेज। क्या ये दिल और दिमाग में समझ चुके हैं आप? क्या ये दिमाग में आ रहा है? हाँ सर, हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था। तो एक तो बात है कि डायरेक्टर बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ ईमेल के माध्यम से, मेरे को ईमेल के माध्यम से ही भेजो, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर डायरेक्टर बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ बाय पोस्ट के माध्यम से ही भेजो, और पकड़ लो मीटिंग को शॉर्टर नोटिस में बुलाना है, 7 दिन के कम समय में बुलाना है मीटिंग को, तो तब तो बाय पोस्ट कैसे भेजेंगे? अगर डायरेक्टर ने बाय पोस्ट भी भेजा तब भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम ईमेल करो उसको। ठीक है? प्रूफ अपने पास रख लेना कि हाँ डिलीवर हुआ है।
The notice, agenda and notes, agenda shall be sent to the original director, also to the address registered with the company, even if there have been sent to the alternate director. However, the mode of sending notice, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है ओरिजिनल डायरेक्टर, दूसरा होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ये ओरिजिनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, ये सब तो आप लोगों ने देख रखा है, और अगर नहीं देख रखा है तो आएंगे फ्यूचर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बोला कि ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर को अगर आपने भेजा है ना, फिर भी आप ओरिजिनल डायरेक्टर को भी भेजना होगा. ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्टर को भी भेजो. Notes on item of business which are in the nature of unpublished price sensitive information may be given at a shorter period of time than stated above with the consent of the majority of the directors, which shall include at least one independent director if any. अगर unpublished price sensitive information का मतलब ये होता है कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के हाथ नहीं लगना चाहिए, प्राइस सेंसिटिव, क्योंकि अगर ये पब्लिक के हाथ लग गया, ठीक है, बाहर अगर लीक हो गया ये इंफॉर्मेशन, तो ये स्टॉक्स का दाम जो है उसको, उसके साथ छेड़खानी हो सकता है. समझ में आ रहा है? तो उसको कहा जाता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. देखो, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को पता नहीं चलेगा, ये पब्लिक को पता चलेगा, लेकिन एक टाइम पे सबको पता चलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को पहले पता है दूसरे को बाद में पता है. पकड़ लो, सुनो, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक चीज़ तुमको बताता हूँ. जैसे बड़े बड़े कंपनीज के डायरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे अंबानी साहब अगर अपने डायरेक्टरशिप को गिव अप कर दे, रिटायर कर ले, ठीक है, एंड ही डजंट वांट टू बी ए डायरेक्टर, एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है पूरे रिलायंस ग्रुप के लिए, है ना. अब ये इन्फॉर्मेशन अगर तुमको पता है कि 22 अक्टूबर को अंबानी साहब जो है वो निकलने वाले हैं फ्रॉम द ऑफिस, एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू बी द चेयरपर्सन और ही इज़ नॉट गोइंग टू बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही इज़ क्विटिंग रिलायंस. तो बेटा, ये जो बात है ना, वैसे तो प्राइस के ऊपर धराम करके मतलब गिरने वाला है, सारा स्टॉक जो है नीचे आ जाएगा, लेकिन 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 ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास पहुंचना ज़रूरी है, तो सबको एक साथ पता होना चाहिए. पकड़ लो, मेरे को आज पता चल रहा है, आज है डेट 18 फॉर एग्जाम्पल, आज पता चल रहा है, पकड़ लो, मेरे को पकड़ लो, आज पता चल रहा है, और तुमको पता चलेगा 22 को. तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना, प्राइस जो अभी एकदम पीक पे है ना, मैं अभी बेचना चालू कर दूंगा, सारा स्टॉक बेच दूंगा और मैं अपना पैसा कमा के बाहर निकल जाऊंगा. इसलिए इसको कहा जाता है अनपब्लिश्ड, मतलब अभी तक पब्लिश्ड नहीं हुआ है, अभी तक पब्लिक को पता नहीं है इसके बारे में. भाई मेरे, समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. क्या ये क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है. तो अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन के बारे में बोर्ड डिस्कस करना चाहता है बोर्ड मीटिंग में, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में, तो उसका जो नोटिस है, उसका जो देखो, एक तो है ये नोट्स, इस नोट्स को पहुंचाना होगा ना, किसके पास पहुंचाएंगे? डायरेक्टर के पास. अगर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाला नोट्स है ना, समझ में आ रहा है, तो उसको शॉर्टर पीरियड में भी भेज सकते हो. 7 दिन का नहीं है, आप 2 दिन में भेज दो, 3 दिन में भेज दो, शॉर्टर पीरियड में भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हालांकि सारे डायरेक्टर्स से मेजॉरिटी ले लेना है, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अगर कंसेंट दे दे तो ठीक है. समझ में आ रहा है? ओके. और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना होगा उस कंसेंट में, इस बात का ध्यान रखना. और देखो, वेयर द कंपनी हैज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड इफ नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंसेंट टू द गिवन नोटिस, तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसेंट नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं, शॉर्टर नोटिस में मत भेजो एजेंडा को, प्रॉपर नोटिस में भेजो, तो शॉर्टर नोटिस में नहीं भेज सकते. अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है? एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी और इट्स सिक्योरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट हैज अ जनरल अवेलेबल, दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल नहीं है, सबके पास अवेलेबल नहीं है, विच अपॉन बिकमिंग जनरली अवेलेबल, जब वो जनरली अवेलेबल हो जाएगा, इज लाइकली टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज के प्राइस को अफेक्ट करेगा. एंड शैल ऑर्डिनरीली इंक्लूड बट नॉट रिस्ट्रिक्ट टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, इसको प्रॉपरली हैंडल करना होगा, सबको एक बार एक टाइम पे पता चलना चाहिए, किसी को पहले किसी को बाद में, ऐसा नहीं.
पहला फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर डीमर्जर, चेंजेस इन की मैनेजरियल पर्सनल। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ध्यान रखें इस चीज का। ओके, इसके बाद ना सीधा इधर पे आओ। ईच आइटम ऑफ द बिजनेस शैल बी सीरियली नंबर्ड। 1 2 3 ऐसा करके नंबर होना पड़ेगा, ठीक है? ओके, फिर ये सब टाइम पास है। फिर आ जाओ, सीधा आओ यहाँ पे। ये क्या है? ये है एजेंडा आइटम ऑफ द बोर्ड। सैंपल ऑफ इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम ऑफ बोर्ड मीटिंग। ये सैंपल है, एक बार देख सकते हो। एजेंडा कब कब जाएगा, आइटम्स ऑफ द बोर्ड, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, इस प्रकार सीरियली नंबर्ड, ठीक है? ओके, हम लोग यहां से करेंगे, यहां से मीटिंग मैनेजमेंट, कन्वेनिंग अ मीटिंग। मीटिंग को कन्वे करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी में एट एनी टाइम समन अ मीटिंग of the board and the company secretary, or where therein is no company secretary, any person authorized by the board in behalf on the requisition of a director shall convene a meeting of the board in consultation with the chairman, or in his absence the managing director, or in his absence the whole time director, where there is any, unless otherwise provided in the article। इसका मतलब क्या है? कोई भी डायरेक्टर मीटिंग बुला सकता है आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कंसल्ट कर ले। मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर के साथ कंसल्ट कर ले कि सर मीटिंग बुलवाओ, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, ठीक है? तो उन लोगों ने अगर बोल दिया कि ठीक है, वो कंसेंट दे दिया कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? मीटिंग हो सकता है। डायरेक्टर्स में पार्टिसिपेट इन मीटिंग इधर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन्स एज प्रेस्क्राइब्ड। ये हम लोग बहुत पहले से बढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है? विच आर कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम। अ मीटिंग में बी कन्वीन्ड ऑन एनी डे एज पर द ग्रिगोरियन कैलेंडर इंक्लूडिंग ऑन अ पब्लिक हॉलीडे अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड। देखो, ये जो बोर्ड मीटिंग होता है ना, बोर्ड मीटिंग, ये मैंने चार्ट बना के आप लोग को सिखवा दिया था पहले। बोर्ड मीटिंग होता है ना, बोर्ड मीटिंग कभी भी बुला सकते हो आप। नॉर्मल जो जनरल मीटिंग होता है ना, वो पब्लिक हॉलीडे में नहीं बुला सकते, जैसे गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, मेरा बर्थडे, ठीक है? तो अगर मेरा बर्थडे है, गांधी जी का बर्थडे है, इंडिपेंडेंस डे है, तो इन टाइम पे ना आप ये जनरल मीटिंग बुला नहीं सकते। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग की बात है तो बोर्ड मीटिंग आप बुला सकते हो कभी भी। महात्मा गांधी के बर्थडे पे भी बुला सकते हो, मेरे बर्थडे 26 जनवरी को भी बुला सकते हो, ठीक है? ग्रिगोरियन कैलेंडर का मतलब होता है वो कैलेंडर जो मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ होता है। जैसे हमारा इंडिया में जो कैलेंडर है वो, ठीक है, मतलब सेम ही है कैलेंडर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से होता है ना, तो वही। ओके, यहाँ पर एडवाइस दिया है उन लोगों ने, बोले कि बीइंग अ मैटर ऑफ गुड प्रैक्टिस एंड एज फार एज पॉसिबल द कंपनी शुड अवॉइड होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑन अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, मतलब अवॉइड करो, अगर अपने पावर में है तो अवॉइड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अपने पावर में है, आप कर सकते हो, तो अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। ये जो है ये कंपनी कह रहा है। समझ में आ रहा है आपको भाई मेरे? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर, फिर देखो पेनल्टी, अगर 173 ब्रीच किया, हु फेल्स टू डू सो शैल बी लायबल, ठीक है, टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज। इस बात का ध्यान, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ठीक है, हु इज ड्यूटी बाउंड टू गिव नोटिस अंडर सेक्शन 173, नोटिस देना होता है, लेकिन आपने नहीं दिया प्रॉपरली तो 25,000 रुपीज़ का पेनल्टी लगवा देंगे। कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग में क्या बताया पता है? इसमें बहुत ब्यूटीफुली बताया कि कोरम मीन्स द मिनिमम, कोरम तो ये तो आपको पता है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंट और नेसेसरी टू बी प्रेजेंट फॉर अ बोर्ड मीटिंग टू बी कंडक्टेड, ठीक है, या फिर फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग। समझ में आ रहा है? तो इसमें बोले कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, हमेशा याद रखना 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, या फिर 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर। 1/3 of the total strength,
1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, फिर से बताओ, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या फिर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। समझ में आ रहा है भाई मेरे? हाँ जी, हाँ। देखो, तो 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर जो भी हायर होगा उसको आप लोग जो है कोरम मानोगे। क्या मानोगे? कोरम। समझे? समझ में आ रहा है? अगर 1/3 डायरेक्टर जो है वो ज़्यादा निकल रहा है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में है उसके अकॉर्डिंग 1/3 निकालो। जितने भी निकल रहे हैं डायरेक्टर्स वो अगर 2 से ज़्यादा है तो वो डायरेक्टर्स, वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वो हो सकते हैं 5, वो हो सकते हैं 4, वो हो सकते हैं 5। समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। तो उस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को आप कोरम बनाओ। ठीक है? तो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। ठीक है? ओके। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग कोरम, द पार्टिसिपेशन बाय द डायरेक्टर, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में आ रहे हैं, उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो आपको हम एज ए कोरम काउंट नहीं करेंगे। ना 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 ना, काउंट करेंगे एज ए कोरम। ठीक है? फिर देखो, इफ at any time the number of interested directors exceeds or is equal to 2/3 of the total strength of the board of directors, the number of directors who are not interested and present at the meeting being not less than 2 shall be the quorum during such time। इसका मतलब क्या है? इससे पहले ये illustration पढ़ो। For instance, if there are 12 directors जिसमें से 10 and 10 of them are interested, remaining 2 directors would have normally constituted quorum since 4 directors is requisite quorum, but in such event remaining 2 disinterested directors would constitute quorum। इसमें क्या होता है ना, समझो। इंटरेस्टेड का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट है इन व्हाट, इन द एजेंडा। आपके एजेंडा में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हम लोगों ने आपको सिखाया था ना कि इंटरेस्ट क्या होता है। हाँ जी, इंटरेस्ट आपको समझ में आया? इंटरेस्ट क्या होता है? आपको समझाया था इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट मतलब आपका कोई रिलेशन है उस एजेंडा के साथ। तो अगर ऐसा है, पकड़ लो 12 डायरेक्टर्स है, 12 डायरेक्टर्स में से 10 डायरेक्टर का इंटरेस्ट ही है, 10 डायरेक्टर का इंटरेस्ट है उस एजेंडा में, तो 10 डायरेक्टर तो नहीं रह सकते ना मीटिंग में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। बाकी के 2 डायरेक्टर जो है उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो कोरम कहाँ से बनेगा? तो कोरम नॉर्मली अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो होना चाहिए 4 कोरम। ठीक है? 1/3 करके 12 डायरेक्टर्स में से। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोरम 2 ही पकड़ेंगे, क्योंकि 10 का तो इंटरेस्ट है, 2 का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 2 जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको ही ना हम लोग कोरम मानेंगे। तो 2 डायरेक्टर एज ए कोरम बैठेगा, ऐसे इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? क्या ये क्लियर है भाई मेरे? इज इट 100% क्लियर भाई मेरे? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत क्लियर है? ओके। बीइंग नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम ड्यूरिंग सच टाइम। ठीक है? ओके। वैसे मिनिमम नंबर ऑफ कोरम क्या होना चाहिए? 1/3 और 2। इसी को याद रखो, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। फिर देखो, देखो अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है तो डायरेक्टर का नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कम हो गया, लेस हो गया। तो अगर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप लेस हो रहा है, कोरम कैसे बिठाएंगे? कोरम का पर्पस के लिए तो मीटिंग करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे कोरम को रीच किया जाए। पहले कोरम रीच करेंगे, कोरम द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग करेंगे कि पूरा कोरम आ जाए। अगर डायरेक्टर्स 3 चाहिए और यहाँ पर है सिर्फ 1, तो हम लोग पहले नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप बढ़ाएंगे, तब जाके मीटिंग कंडक्ट करेंगे। फिर 2 डायरेक्टर इलेक्ट करेंगे, 2 डायरेक्टर बिठाएंगे, तब जाके कोरम होगा, तब जाके मीटिंग होगा। क्या समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद हम लोग करेंगे ये, द मीटिंग शैल बी एडजर्न्ड ड्यू टू वांट ऑफ कोरम अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड। द मीटिंग शैल बी हेल्ड ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। सेम टू सेम है। ठीक है? अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग एडजर्न्ड हो जाएगा। और कहाँ पे होगा एडजर्न? टू द सेम प्लेस, सेम डे, सेम टाइम, नेक्स्ट वीक। बस सेम चीज है। If board meeting is adjourned for the want of quorum and the adjourned board meeting also
नो quorum इज प्रेजेंट, मीटिंग स्टैंड्स कैंसल्ड। एडजर्न्ड मीटिंग में भी कोरम नहीं है तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। और नॉर्मली हम लोगों ने जो जनरल मीटिंग में देखा है, एडजर्न्ड मीटिंग में अगर कोरम नहीं है तो ना नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट वही कोरम है, तो मीटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे तो एडजर्न्ड मीटिंग में कोरम नहीं है तो कोरम, मीटिंग कैंसिल बाबू, कैंसिल पूरा, ठीक है, समझ में आ चुका है, ओके। उसके बाद देखो क्या बताए, अ डायरेक्टर शैल नीदर बी रिकॉन्ड फॉर quorum nor shall he be entitled to participate in respect of an item of the business in which he is interested। ऊपर में देखा है हम लोगों ने। However, प्राइवेट कंपनी के लिए डिफरेंट है, अ डायरेक्टर शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है कि अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये आपको ध्यान में रखना होता है। नॉर्मल कंपनी में, पब्लिक कंपनी में नॉट पॉसिबल। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम इंटरेस्टेड हो तो तुमको हम नहीं अलाउ करेंगे मीटिंग में बैठने के लिए। और अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम बैठ सकते हो। और अगर प्राइवेट कंपनी है और तुम इंटरेस्टेड हो, तुम पहले अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो, फिर तुम बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। नॉर्मल जो देखो, ये तो तुमको पता ही है, 1/3 ऑफ द इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सेम है फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज भी, ठीक है, 1000 लिस्टेड कंपनीज। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 1000 और 2000 लिस्टेड कंपनीज टिल अप्रैल, तो ये वाला हम लोग फॉलो करेंगे। 2000 लिस्टेड एंटिटीज, 1000 एंटिटीज, ओके। अच्छा सम अप कर दे, 4 पॉइंट में सम अप कर दिया भाई साहब ने। पहले बताए कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग क्या होगा, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। फिर बोले डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, वो भी काउंट होगा कोरम में। एनी फ्रैक्शन ऑफ मेंबर्स विल बी राउंडेड ऑफ टू 1, जैसे कि 3.3 अगर निकला, 1/3 निकालना भाई मेरे, 1/3 निकालना भाई मेरे, कितना निकलेगा 3.3। अगर निकल रहा है तो 4 पकड़ो, इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कोई भी नंबर है, नंबर ऑफ डायरेक्टर है, पकड़ लो 23 डायरेक्टर्स है फॉर एग्जांपल, इसका 1/3 2 निकाल रहा है, पकड़ लो 6.5 निकला। ये जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा ना, उसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे 7। समझे, ये समझ में आ रहा है। टोटल स्ट्रेंथ शैल नॉट इंक्लूड डायरेक्टर्स हुज प्लेस आर वेकेंट, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर, इस बात का ध्यान रहे। जिसका वेकेंट प्लेस है उसको भी हम लोग टोटल स्ट्रेंथ में नहीं पकड़ेंगे। टोटल स्ट्रेंथ का मतलब, टोटल स्ट्रेंथ मतलब 1/3 किसी के साथ तो मल्टीप्लाई करके हम करेंगे ना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम लोग टोटल स्ट्रेंथ कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टोटल स्ट्रेंथ कहा जाता है, उसमें उस डायरेक्टर को नहीं पकड़ लेना जिसका जगह वेकेंट है। इसमें कोई बंदा ही बैठा नहीं है तो उसको नहीं पकड़ लेना है। समझ में आ रहा है, ओके। तो अगर 12 डायरेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका टोटल स्ट्रेंथ 12 है, तो इसका 1/3 निकालोगे तो कितना निकलता है, 4, है ना। जो ऊपर में भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा ही है, लेकिन इसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि 10 का 10 का इंटरेस्ट है, 2 का नहीं है, तो 2 कोरम माना जाएगा। जो इंटरेस्टेड है उसको कैसे पकड़ेंगे हम लोग, है ना, ओके। जो अलाउड ही नहीं है बैठने के लिए। फिर बोले इलस्ट्रेशन एक बार रीड कर लेना, ठीक है, इजी है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मीटिंग ऑफ कमिटी SS1 कहता है फॉर द कोरम ऑफ कमिटी कंसिडर्ड बाय द बोर्ड देयर आर एज फॉलोज। ये कुछ स्टिपुलेशंस है। फर्स्ट इन हायरकी इज द कोरम दैट हैज बीन स्टिपुलेटेड इन द एक्ट और मेंशन द आर्टिकल्स एज स्टिपुलेटेड अंडर द लॉ। इफ नो सच स्टिपुलेशन एग्जिस्ट द कोरम शैल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ऑब्वियस सा बात है। If the board has also not specified the quorum for the committee, presence of all the members of the committee shall necessary to form the quorum। सिंपल बात है, कमिटी में कितना कोरम होना चाहिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएगा, ठीक है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं बताना है, उसने कुछ बताया नहीं, तो जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे ना वो ही बनेंगे कोरम। समझे? इज दैट क्लियर ब्रा? इज दैट क्लियर ब्रदर? हाँ सर क्लियर तो हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात तो नज़र नहीं आ रहा है। ओके बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, सुनो अच्छे से।
ये है रजिस्टर। रजिस्टर मेंटेन करना है, यस। अटेंडेंस रजिस्टर इज़ अ फॉर्मल एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन साइनिंग सच रजिस्टर। जैसे जैसे मीटिंग में आएगा सब बंदा साइन करेगा ना कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ मीटिंग में, तो वो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है। ये कौन करता है मेंटेन? नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी करता है, और अगर गरीब कंपनी है तो किसी कोई और डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, वो कर लेगा। समझ में आ रहा है? ओके, इस बात का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर को प्रिजर्व करके रखना है एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देयर इन एंड मे बी डिस्ट्रॉयड देयर आफ्टर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। समझे? अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो मेंटेन करोगे कम से कम 8 साल तक, एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक। In case of equity listed companies, such record should be preserved as per the policy approved by the board for preservation of documents. अगर इक्विटी लिस्टेड कंपनी है, मतलब लिस्टेड कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है, उसका जैसे बोर्ड कहता है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी बना रखा है बोर्ड ने, उस हिसाब से तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन 8 साल से नीचे नहीं होगा, 8 साल से ऊपर ही होगा। लीव ऑफ एब्सेंस। Leave of absence shall be granted to a director only when at a request of such leave has been communicated to the company secretary, और अगर गरीब कंपनी है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, to the chairman or to any other person authorized by the board to issue notice of the meeting, by the board to issue notice of the meeting। समझ में आ रहा है कि एक बंदा वो लीव ले रहा है, अब वो प्रेजेंट नहीं हो सकते मीटिंग में, वो लीव ले रहा है। क्या ये पॉसिबल है लीव लेना? हाँ। The officer of the director shall become vacant in case the director absent himself from all the meeting of the board held during a period of 12 months। ये बहुत पॉपुलर है। 12 महीने तक, सुनो, एक साल में अगर आपने अभी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक साल में आपने एक भी दिसंबर का महीना चल रहा है, आपने एक भी, जनवरी फेब हो गया, ठीक है, एक भी मीटिंग आपने अटेंड नहीं किया, आप डायरेक्टर हो कंपनी का, तो क्या करेंगे? बताओ। आप डायरेक्टर हो कंपनी का, आप एक भी मीटिंग आपने अटेंड नहीं किया, बताओ क्या करेंगे आपके साथ? आपका जगह वेकेंट कर लेंगे, आप निकल जाओगे, कंपनी में बैठने के लायक नहीं हो आप। समझे? चेयरमैन कौन बनेगा? चेयरमैन मीन्स द चेयरमैन तो पता है, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ इट्स कमिटी एज द केस में बी। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। फॉर अ मीटिंग टू बी प्रॉपरली कंस्टिट्यूट, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और अ वैलिड इलेक्टेड पर्सन शुड बी द चेयरमैन। ठीक है, नॉर्मली बोर्ड का जो चेयरमैन रहता है वही चेयरमैन रहेगा किसी भी मीटिंग में, और अगर वो एब्सेंट है तो कोई भी बंदा जिसको इलेक्ट कर रहे वो बनेगा चेयरमैन। समझ में आ रहा है? मीटिंग का चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग का चेयरमैन। एक तो बोर्ड का तो चेयरमैन रहता ही है, बोर्ड का जो चेयरमैन रहता है ना वही मीटिंग का चेयरमैन रहता है नॉर्मली, और अगर वो एब्सेंट है, नहीं करना चाहता, तो किसी दूसरे को इलेक्ट करो, ठीक है, वो बनेगा चेयरमैन। While appointing such person, the board may stipulate a time period for the person to continue as chairman of the board. At the end of such period, the board may either reappoint the person or appoint any other director as chairman of the board. इसका मतलब क्या होता है कि देखो, ये लाइन पढ़ो, the board may elect a chairman of its meetings and determine the period for which he is to hold such office. अगर मीटिंग का चेयरमैन तुम किसी दूसरे को बना रहे हो तो उसका टाइम टेबल बनाओगे ना कि 1 साल तक यही बनेगा चेयरमैन। तो अगर ऐसा है तो आपको मेंशन कर देना ना कहाँ से लेकर कहाँ तक, एंड पीरियड आपको मेंशन करना है। उसके बाद रीअपॉइंट करना होगा ना मीटिंग के लिए, दूसरे चेयरमैन को रीअपॉइंट करना होगा। अगर कमेटी मीटिंग है, ए मेंबर ऑफ द कमेटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमेटी एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी मेंबर कमेटी का बन सकता है एज अ चेयरमैन सर, ओके। कमेटी सर, कौन सा कमेटी? बहुत सारे कमिटीज है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। भूल गए यार, उसमें चेयरमैन कौन बैठेगा मीटिंग में? कोई तो इलेक्ट होगा ना, उसको बिठाएंगे, टाइम भी बता देंगे कि कब से लेकर कब तक बनेगा वो चेयरमैन, ठीक है। अगर जो चेयरमैन हम लोगों ने बनाया किसी भी मीटिंग में वो अगर एब्सेंट है तो वन अमॉन्ग द बोर्ड मेंबर उसको इलेक्ट करेंगे, है वन अमॉन्ग द बोर्ड मेंबर, मतलब वन अमॉन्ग द डायरेक्टर जो प्रेजेंट होगा मीटिंग में उसको इलेक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है, एज अ चेयर टू चेयर द चेयर ऑफ द मीटिंग। समझ में आ रहा है? ओके। मिनट्स मेंटेन करेंगे, हाँ, मिनट्स
मीन्स अ फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड इन फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या क्या लिखेंगे मिनट्स में? द मिनट शैल कंटेन ये सारा चीज़। इसको होमवर्क दूंगा मैं, क्योंकि ये मिनट और ये मिनट और जनरल मीटिंग का मिनट सेम है। मिनट्स में मैंने आप लोग को चार्ट हिसाब से समझाया था कि कैसे कब और कौन बैठता है मिनट्स में, है ना। चार्ट के हिसाब से सिखाया था मैंने, उसको ये रीड करना है और ये एक बार रीड कर लेना है बस, ठीक है। इसको रीड कर लेना है। कंटेंट क्या रहेगा? सिंपल चीज़ है, टाइम टू टाइम जो भी हो रहा है मीटिंग में वो सारा कंटेंट रहेगा। कंटेंट एक बार पढ़ लेना है। मिनट में क्या होगा? मिनट पता है ना कि मीटिंग में क्या हो रहा है, ये लिखित फॉर्मेट में आपको रखना होगा, मेंटेन करके रखना होगा। उसी लिखित फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं मिनट, और जो जहाँ पे हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं उसको कहा जाता है मिनट बुक। समझे भाई मेरे? हाँ सर, बहुत बवाल समझ चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसमान फाड़ के समझ चुके सर। ये सारे डिटेल्स रहेंगे मिनट्स में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार कर लेना है। रिकॉर्डिंग ऑफ द मिनट। मिनट शैल कंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना, मिनट शैल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। मिनट शैल बी रिटन इन क्लियर एंड कंसाइज एंड प्लेन लैंग्वेज। Wherever the decision of the board is based on an unsigned document including report or notes or presentation tabled or presented at the meeting which were not part of the notes or agenda and are referred to in the minutes shall be identified by initialing of such documents by the company secretary or the chairman. Where any earlier resolution or decisions is supersede or modified, minutes shall contain a specific reference to such earlier। इसका मतलब ये होता है कि देखो, पहले कुछ डिसीजन लिया था हम लोगों ने, उस डिसीजन के ऊपर आप दोबारा डिसीजन ले रहे हैं, सुपरसीड कर रहे हैं हम लोग उस डिसीजन को, उस डिसीजन के ऊपर हम लोग और एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब अर्लियर रेजोल्यूशन, पिछले जो रेजोल्यूशन हम लोग ने पास किया था उसके रिगार्डिंग हम लोग ने अब फिर से मीटिंग कर रहे हैं, फिर से कुछ डिसीजन लिया जा रहा है। समझे? हाँ सर। Minutes of the preceding meeting shall be noted at a meeting of the board held immediately following the date of the entry of such minute in the minute book। उसके बाद देखो, फाइनलाइजिंग ऑफ द मिनट। 15 दिन के अंदर अंदर मिनट फाइनलाइज हो जाना चाहिए, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। द डायरेक्टर्स वेर प्रेजेंट एट द मीटिंग और नॉट शैल कम्युनिकेट देयर कमेंट इफ एनी इन राइटिंग ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द मिनट। 15 दिन के अंदर अंदर होगा और उसके बाद स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल के माध्यम से सारे डायरेक्टर को भेज देना है, सारे बोर्ड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड को भेज देना है, और वो क्या करेंगे बताओ ना, वो देखेंगे। उनको अगर कोई कमेंट करना है तो 7 दिन के अंदर अंदर वो कमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? Writing a draft minute within 7 days from the date of the circulation thereof so that the minutes are finalized and entered in the minute book within the specified time limit of 30 days। तो 30 दिन के अंदर अंदर मिनट बुक में तो जाएगा ही। वैसे तो ड्राफ्ट लिखेंगे वो लोग, ड्राफ्ट को सर्कुलेट करेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर कोई फीडबैक देना है तो देगा, और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम विच एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ द मीटिंग, उसके अंदर अंदर आपको मिनट बुक में सब कुछ रजिस्टर कर लेना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। ओके, समझ चुके सर। फिर बताओ ना, इफ एनी डायरेक्टर कम्युनिकेट्स हिज comments after the expiry of the said period of 7 days, the chairman, if so authorized by the board, shall have the discretion to consider such comment। मतलब हाँ जी, if any director communicates his comment after the expiry of such period of 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर तुमको बोलना था ना, तुमने नहीं बोला। द चेयरमैन इफ सो ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, अगर बोर्ड ने ऑथोराइज कर दिया, चेयरमैन ने बोला ठीक है 7 दिन के अंदर अंदर उसको बोलना था, लेकिन वो कुछ फीडबैक नहीं दे पाया, वो कमेंट नहीं कर पाया 7 दिन के अंदर अंदर, लेकिन अगर चेयरमैन चाहे तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेयरमैन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, ठीक है। चेयरमैन, द चेयरमैन इफ सो ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड शैल हैव द डिस्क्रिप्शन टू कंसिडर सच कमेंट। मतलब चेयरमैन के ऊपर भी सब कुछ नहीं है, बोर्ड अगर डिसाइड किए तो चलो ठीक है, इंक्लूड कर लो उसका कमेंट मिनट बुक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। In the event a director does not comment on the draft minute shall be deemed to have been approved by the such director। इस बात का ध्यान रखना। Minute shall be entered in the minute book within 30 days from the date of conclusion of the meeting। ये तो पता ही है। The date of entry of the minute in minute book shall be recorded by the company secretary। अगर नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं, गरीब कंपनी है सर, तो अगर गरीब कंपनी है तो anybody else, ठीक है, डिसाइड बाय द बोर्ड। मिनट्स वंस एंटर्ड इन द मिनट बुक शैल नॉट बी ऑल्टर्ड। एक बार मिनट बुक में आपने छाप लिया तो उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है क्या होता है? देखो, नॉर्मली मीटिंग के दौरान एक ड्राफ्ट लिखा जाता है,
इस ड्राफ्ट को 7 दिन के अंदर इस ड्राफ्ट को पूरा सर्कुलेट करते हैं हम लोग सारे डायरेक्टर्स के बीच में। डायरेक्टर्स को 7 दिन के अंदर अंदर कुछ कमेंट पास करना होता है कि ये ड्राफ्ट उनको सही लगा है कि नहीं। उसके बाद फिर 30 दिन के अंदर अंदर, यहाँ से 30 दिन ही जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है मिनट बुक, फाइनल मिनट बुक जो है, मिनट बुक उसमें एंटर कर लेना होगा ये ड्राफ्ट। और किसी डायरेक्टर ने अगर कमेंट किया तो उस कमेंट को भी कंसिडर करके आपको मिनट बुक में लिख लेना होगा। अगर डायरेक्टर 7 दिन में कमेंट नहीं कर पाया, 8वां दिन में, 9 दिन में कमेंट किया, तो अगर चेयरमैन चाहे, बोर्ड चाहे, तो उसका कमेंट भी लिया जा सकता है। वैसे टाइम लिमिट है 7। साइनिंग एंड डेटिंग ऑफ मिनट्स, साइन कौन करेगा एंड डेट। देखो मिनट्स जो है ना, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स जो है ना, उसका क्या होता है कि बिफोर नेक्स्ट मीटिंग कंडक्ट करने से पहले आपको साइन कर लेना होता है। ठीक है। Minutes of the minutes of meeting of the board shall be signed and dated by the chairman of the meeting or by the chairman of the next meeting. Minutes once signed by the chairman shall not be altered. Minutes of previous meeting may be signed either by chairman of such meeting at the time before the next meeting is held or by the chairman of the next meeting at the next meeting. समझ में आ रहा है? वो साइन करेगा। समझे? The chairman shall initial each page of the minutes, sign the last page and append to such signature. ये एकदम मतलब लास्ट पेज तक वो साइन करेगा। इफ़ द मिनट्स आर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द चेयरमैन शैल साइन मिनट्स डिजिटली विद इन 15 days ऑफ साइनिंग ऑफ द मिनट्स। अ कॉपी ऑफ said minutes shall be certified by the company secretary or by there is no company secretary by any director authorized by the board shall be circulated to all the directors as the date of the meeting of appointed thereafter, except to those directors who have waived their right to receive the same either in writing or proof of sending signed minutes and its delivery shall be maintained by the company for such period as decided by the board। कि हाँ साइन हो चुका है, हम लोगों ने प्रूव है हमारे पास, हम लोगों ने भेजा है सब कुछ। कितना दिन तक मेंटेन करके रखे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years, मिनिमम 3 years तक। क्या इस बात का ध्यान रख सकते हो आप? हाँ जी सर। इंस्पेक्शन हो सकता है, यस। एक्सट्रैक्शन हो सकता है, यस। इसका मतलब क्या होता है? देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं ना, वो रिसीव कर सकते हैं मिनट बुक। ठीक है। इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल मेंबर नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रहे। अ मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द मिनट बुक ऑफ द बोर्ड। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है। बाकी सब लोग कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट बुक, द मिनट बुक ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली एंड बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, और अगर गरीब कंपनी है तो डायरेक्टर ऑथराइज्ड। Where this is a scheme of arrangement, a company has been merged or amalgamated with another company, minutes of all meeting of the transfer company as handed over to the transferee company shall be preserved permanently। ठीक है। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है। पहले था ए लिमिटेड, अब वो हो चुका है ए बी लिमिटेड। ए और बी मिलके ए बी लिमिटेड। तो जो ट्रांसफरी कंपनी है वो मेंटेन करके रखेगा सारा मिनट बुक। इस बात ध्यान रखना। ओके। पेनल्टी रीड कर लेना है। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, दूसरा होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन में देखो ये सारा जो है डिस्कस होता है। The board of directors company shall exercise certain powers on behalf of the company only by means of a resolution passed at a meeting of the board and not by resolution passed by circulation। ठीक है। तो मीटिंग एट द बोर्ड मीटिंग में 2 प्रकार के मीटिंग हो सकते हैं। एक 2 प्रकार से रेजोल्यूशन पास हो सकता है। एक है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, दूसरा है मीटिंग एट द बोर्ड। रेजोल्यूशन का सर्कुलेशन का मतलब होता है कि वो जो रेजोल्यूशन है वो सारे डायरेक्टर के पास जाएगा और डायरेक्टर अपना अपना वोट देगा, उसमें मीटिंग कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीटिंग ऑफ द बोर्ड होता है। तो ये सारा जब मैटर आएगा ना, तब मीटिंग ऑफ द बोर्ड चाहिए होगा। अदर देन दैट ये सारा मैटर जब होगा तब यूनानिमस वे में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनानिमस कंसेंट बोर्ड रेजोल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ वोटिंग used by board to take decisions on certain matters. A unanimous resolution is an agreement of all directors on the agenda who are present at a duly convened meeting of the board, that is 100% of the directors present in the meeting will require to be in favor of the particular matter to pass it. The term of company constitution document shareholdings agreement of the company resolution to be passed in the particular case. Okay, फिर
100% वोट मिलेगा यूनानिमसली, तभी जाके पास होगा, वरना नहीं होने वाला पास, इस बात का ध्यान रहे। 100% वोट चाहिए होगा। पावर टू अपॉइंट एम्प्लॉई अ पर्सन, देखो अ लिस्ट ऑफ पावर ऑफ द बोर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय यूनानिमस कंसेंट इज एज अंडर। यूनानिमस कंसेंट चाहिए। पावर टू अपॉइंट एन एम्प्लॉई अ पर्सन ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर पावर टू इन्वेस्ट और टू गिव लोन और गारंटी और सिक्योरिटी। फिर पावर टू रिमूव ट्रस्टी फ्रॉम द डिपॉजिटर्स आफ्टर इशूइंग ए सर्कुलर ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो इन सारे 3 पीरियड में आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन आप पास कर सकते हो, ठीक है। और ये होता है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अ कंपनी में पास द रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, नो रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड बाय द बोर्ड और बाय कमिटी thereof by circulation unless the resolution has been circulated in draft form together with the necessary paper to the directors or members of the committee at their addresses registered the company in India by hand delivery or by speed post or by email or fax. The said resolution must pass by majority of directors or members entitled to vote, wherein not less than 1/3 of the roll number of directors of the company for the time being requires any resolution under the circulation may be decided at the meeting. The chairperson shall put the resolution to be decided at a meeting of the board. इसका मतलब क्या होता है? देखो, the said resolution must be passed by majority. Majority director बोलेगा तब जाके पास होगा, और members entitled to vote obviously, where not less than 1/3 of the total number of directors of the company for time being in force requires that any resolution under the circulation must be decided at the meeting. देखो, नॉर्मली सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि सबको भेजेंगे और सब अपना अपना वोट देंगे, मीटिंग कंडक्ट किए बिना। लेकिन अगर सर्कुलेशन के बाद कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है उनको लगे कि ये डिस्कशन तो मीटिंग में होना चाहिए, ये सर्कुलेशन से नहीं होना चाहिए, ये डिस्कशन तो मीटिंग में होना चाहिए, तो वो मीटिंग में ही करेंगे। फिर चेयरपर्सन बोलेगा ठीक है, ये रेजोल्यूशन मीटिंग में हम लोग करेंगे, समझे। द रेजोल्यूशन पास थ्रू सर्कुलेशन बी नोटेड एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग एंड मेड पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ द सच मीटिंग। ये रीड करना है, सेम चीजें रिपीट हो रहा है। Passing of resolution by circulation shall be considered valid as if it has been passed duly at a convened meeting. तो जैसे कि नॉर्मल मीटिंग होता है जहाँ पे मीटिंग सब लोग आते हैं, उसको वैलिड माना जाता है ना, तो अगर सर्कुलेशन से भी हो रहा है उसको भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यह है प्रोसीजर फॉर पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इन स्टैंडर्ड इशूड बाय ICSI। ओके, उसके बाद है ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। फिर ये चैप्टर खत्म ऑलमोस्ट। तो शायद ये और एक क्लास लगेगा, फिर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा रीड करते रहो, अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया होता जाएगा फिर बाकी तो मैं करवा दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, पता है इन टॉपिक्स को ना उन लोगों ने बहुत बड़ा जरा के लिख रखा है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। एक बार रीड कर लेना अच्छे से, बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और नीचे यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में इतने रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।